हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। लिहाजा आपने अपनी 74 साल की कुर्बानियों पे मैं समझता खुद पानी फेरना शुरू कर दिया। इंडिया में बैठे लोग तो आज खुश हो रहे होंगे कि देखें हमें तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, हमारा काम ही आसान कर रहे हैं खुद। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव का माहौल चल रहा है, जिस एरिया को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है। यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज फिलहाल चुनाव के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, जिसे लेकर बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी कश्मीर की जनता के सामने ही यह मानना स्वीकार कर लिया है कि इमरान खान की नीतियाँ कश्मीर को लेकर बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। और भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को ख़त्म करके जो काम किया, उसके बाद से पूरा का पूरा कश्मीर अब भारत का हो चुका है। अब पाकिस्तान चाहते हुए भी कश्मीर को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी बातें उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों के सामने ही स्वीकार कर ली है। दोस्तों, जब से उनकी ये बयान मीडिया में आए हैं, तब से ही पाकिस्तानी मीडिया पर इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोना रोया जा रहा है कि किस तरीके से उनके पॉलिटिशियंस ने ही ये स्वीकार कर लिया है कि अब कश्मीर पाकिस्तान कभी नहीं ले पाएगा, बल्कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी एक ना एक दिन भारत जरूर ले लेगा। के लिए हर पार्टी दूसरे पे कश्मीर फरोश होने का जो इल्ज़ाम लगा रही है। अब मुझे आप बताएं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब इमरान खान को कह रहे हैं जी, दोनों मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ भी कह रही हैं और बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि जी ये कश्मीर फरोश है। उधर से बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने उन्हें शादियों पे बुलाया था और मोदी के यार है। तो ये सारी बातें और इमरान खान साहब और PTI के लोग यही इल्ज़ामात उन पे अपने मुखालफिन पे लगा रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा मैं समझता हूँ कि ये निकलेगा कि कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के रहने वाले आपसे मुतनफ़र होंगे। वो आधे उनमें से ये समझेंगे कि इमरान खान सब कश्मीर फरोश हैं, आधे ये समझना शुरू कर देंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कश्मीर फरोश है। यानी आप उनके सामने क्या सौदा बेच क्या रहे हैं, आप उनके सामने एक क्या रख क्या रहे हैं कि आप अपना आप ये दिखा रहे हैं कि आपके सारी सियासी क़यादत वो हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो, मुस्लिम लीग नून में हो, पीपल्स पार्टी में हो, कश्मीर के साथ मुखलिस नहीं है। लिहाजा आपने अपनी 74 साल की कुर्बानियों पे मैं समझता खुद पानी फेरना शुरू कर दिया। इंडिया में बैठे लोग तो आज खुश हो रहे होंगे कि देखें हमें तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, हमारा काम ही आसान कर रहे हैं खुद। ये तीनों आपस में लगे हुए हैं। तो अल्लाह का वास्ता आप ज़रूर इलेक्शन खेलें, लेकिन ये काम ना करें कि आप स्पेशली मकबूजा कश्मीर के आवाम को भी आप क्या मैसेज दे रहे हैं? वहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं, उनको हम ये मैसेज दे रहे हैं। समीना, आप मकबूजा कश्मीर की बात तो चलें बाद में करते हैं, पहले आप आज़ाद कश्मीर की सोचें कि जो आपके साथ हैं आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ ही मुखलिस नहीं है। तो जो दूसरे सरहद के दूसरी तरफ यानी आप मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, तो वो बेचारे तो कहेंगे कि इन्होंने तो अपनों के साथ इल्जाम तो बेसिकली उसी कश्मीर का ही लगाया जा रहा है ना। लेकिन हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। हिलाली साहब, हम कौमी सलामती मीटिंग के बाद तो ये समझे थे कि सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे और कुछ अहम जो इशूज़ हैं उनके हवाले से क्लियरेंस भी आ चुकी होगी और सब उस पर सियासत भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि कोई असर नहीं हुआ उस मीटिंग का? देखिए, ये नून के जो लीडर हैं और PPP का जो लीडर है, ये दोनों इनएक्सपीरियंस्ड इमेच्योर पॉलिटिशियंस हैं और इसलिए इनको आपने देखा है लगाम खींच के रखते हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर इसलिए कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शंस है उन्होंने इनको बेलगाम छोड़ दिया है और ये गलती की इन्होंने। तो अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज की विदाई के बाद से ही तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने देश के 85% हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसके बाद घबराई अफगान सरकार ने भारत, रूस, चीन से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने कहा है कि अफगानिस्तान रूस, चीन और भारत की सेनाओं सहित बाकी देशों से किसी भी टेक्निकल या आतंकवाद विरोधी अभियान के समर्थन का स्वागत करता है, चाहे उसमें कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना हो या हथियार, जिससे कि अफगान फौज को तालिबान से लड़ने में मदद मिल सके। आपको बता दें
जबकि यहाँ अफगान एनएसए ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना यह भी कहा कि किसी भी बाहरी देश को अफगान सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शांति और स्थिरता तभी आ सकती है जब क्षेत्रीय और बाहरी सहयोग बराबर मिलता रहे। अफगानिस्तान बाहरी मित्र देशों से अपने रक्षा और सुरक्षा बलों को आतंकवाद से लड़ने में मदद करने की उम्मीद करता है। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि रशिया ने भी इस मसले पर अमेरिका को जमकर लताड़ा है। अमेरिका में रूसी एम्बेसी ने अफगानिस्तान में स्थिरता की बात करते हुए कहा कि वहाँ स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। इसका दोष केवल अमेरिका और अन्य नाटो देशों के सैनिकों की जल्दबाजी में हटने को देते हैं। अमेरिकी खुफिया समुदाय ने भी कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की वापसी के 6 महीने के भीतर ही अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से तालिबान का फिर से राज हो जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के पूर्व सुरक्षा अधिकारी और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता फाम मिन चिन को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और विश्वास जताया है कि उनके कुशल निर्देशन में दोनों देशों के बीच व्यापारिक सामरिक साझेदारी और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय या यूं कहें पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर वार्ता हुई और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सहयोग की विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के समान विचारों का हवाला देते हुए कहा, भारत वियतनाम व्यापारिक सामरिक साझेदारी क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में योगदान दे सकती है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने यह हवाला भी दिया कि भारत और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के समय वियतनाम की ओर से की गई सहायता के लिए वियतनाम को धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि वियतनाम चाइना का एक ऐसा पड़ोसी है जिसके कारण हमेशा से ही चाइना को समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है और दक्षिण चीन सागर में भी चाइना और वियतनाम के बीच काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल बना रहता है। ऐसे में भारत और वियतनाम के रिश्तों का सुधरना और नई ऊंचाइयों पर पहुंचना निश्चित तौर पर चाइना के लिए परेशानी खड़ी करेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।